आजकल देश में वक्फ बोर्ड की अनैतिक संपत्ति पर जबरदस्त विवाद चल रहा है। चलिए जानते हैं कि वक्फ बोर्ड है क्या, वक्फ बोर्ड के नियम क्या हैं, वक्फ बोर्ड के पास संपत्तियां कितनी हैं और वक्फ एक्ट 1995 के आर्टिकल पर इतना विवाद क्यों मचा हुआ है। अब वक्फ बोर्ड क्या है? तो वक्फ बोर्ड वह संस्था है जो अल्लाह के नाम पर दान में दी गई संपत्ति का रख रखाव करती है। जैसे इस्लामी मजहब मानने वाले लोग जब अपनी किसी चल या अचल संपत्ति को जकात यानी दान में दे देते हैं तो वह संपत्ति तभी से वक्फ कहलाती है। जकात यानी दान में दिए जाने के बाद इस संपत्ति पर किसी का भी मालिकाना अधिकार नहीं होता। अब वक्फ बोर्ड का नियम क्या है? तो वक्फ बोर्ड के पास दान दी गई संपत्ति पर अपना कब्जा करने का पूरा अधिकार होता है। वक्फ की संपत्ति को किसी को भी ट्रांसफर करने, बेचने, तोहफे के तौर पर देने या लीज पर देने की मनाही है। ऐसा तभी हो सकता है जब बोर्ड के 2/3 सदस्य इसकी मंजूरी दे। देश में एक सेंट्रल वक्फ काउंसिल है और 32 स्टेट बोर्ड हैं। अब बात वक्फ बोर्ड की संपत्ति का, तो वक्फ मैनेजमेंट ऑफ इंडिया के मुताबिक देश के सभी वक्फ बोर्ड के पास कुल मिलाकर 8,54,509 संपत्तियां हैं, जो करीबन 9.4 लाख एकड़ जमीन पर फैली हुई है। यह जमीन इतनी है जितनी दुनिया के कई देशों के पास उसका क्षेत्रफल भी इतना नहीं है। यह सोचने का विषय है। देश में सबसे ज्यादा संपत्ति सेना के पास है और होनी भी चाहिए। वो करीबन 18 लाख एकड़ में फैली है। दूसरे नंबर पर सबसे अधिक संपत्ति रेलवे के पास है, क्योंकि उसे रेल की पटरियां डालनी है, प्लेटफॉर्म बनाने हैं, माल गोडाउन बनाने हैं, तो रेलवे के पास करीबन 12 लाख एकड़ जमीन है। देश में तीसरे नंबर पर सबसे अधिक संपत्ति वक्फ बोर्ड के पास है, जो लगभग 9.4 लाख एकड़ जमीन पर फैली हुई है। ये इतनी ज्यादा संपत्ति देश के नवनिर्माण में किस प्रकार का योगदान दे रही है, यह सोचने का विषय। भारत सरकार के बाद यदि सबसे ज्यादा जमीन किसी इंस्टीट्यूशन के पास है तो वो वक्फ बोर्ड है, हिंदू मंदिर नहीं है। जबकि मुसलमानों की आबादी 2011 के अनुसार 15% है, हिंदुओं की आबादी 80% है, मगर वक्फ बोर्ड के पास सरकार के बाद सबसे ज्यादा जमीन है और आप कह रहे हैं स्पेशल स्टेटस। अब विवाद का कारण बनता है वक्फ एक्ट 1995 का आर्टिकल 40। वक्फ एक्ट 1995 का आर्टिकल 40 कहता है कि कोई जमीन किसकी है यह वक्फ बोर्ड का सर्वेयर या वक्फ बोर्ड खुद तय करेगा। इसका मतलब मान लीजिए आप जिस घर में रहते हैं और वक्फ बोर्ड का ट्रिब्यूनल आपके घर को वक्फ की संपत्ति घोषित कर दिया तो आपको पता भी नहीं चलेगा। और वक्फ बोर्ड के ट्रिब्यूनल ठीक सुप्रीम कोर्ट की तरह आपके डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को आदेश करेगी कि आपका घर वक्फ बोर्ड की संपत्ति है और आप लोग वक्फ की संपत्ति पर इंक्रोचमेंट किए हुए हैं, अतः उसे खाली कराएं। और आप इसे अपने पास के सिविल कोर्ट में चैलेंज भी नहीं कर सकते, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में भी चैलेंज नहीं किया जा सकता, हाई कोर्ट में भी चैलेंज नहीं कर सकते, यहां तक कि इसे सुप्रीम कोर्ट में भी चैलेंज नहीं किया जा सकता। आपको अपना गुहार उस वक्फ बोर्ड के ट्रिब्यूनल में जाकर लगाना होगा जिन्होंने आपके घर को वक्फ की संपत्ति घोषित कर रखा है, और वो ट्रिब्यूनल आपके घर के पास नहीं होगा। वो ट्रिब्यूनल आपके राज्य की राजधानी में एक ही होगा, भले ही वो ट्रिब्यूनल आपके घर से 1000 किलोमीटर दूर ही क्यों ना हो। और उस ट्रिब्यूनल में आपको 7 लोग मिलेंगे जो इस्लामिक कानून के जानकार होंगे। इसका मतलब बकरे को कसाई के पास ही जाकर गुहार लगानी होगी।
आप एकदम तय मानिए, आपको अपनी संपत्ति वापस चाहिए तो आपको इस्लाम कबूल करना होगा। आज से कुछ दिन पहले का ही एक विवाद है। तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली जिले के तिरुचिन्नुराई गांव का एक किसान राम गोपाल जब अपनी बेटी की शादी के लिए अपने जमीन बेचने के लिए तहसीलदार के पास पहुंचा तो उसे पता चला कि उसकी जमीन अब उसकी नहीं है, बल्कि पूरे गांव की जमीन अब वक्फ बोर्ड की हो गई है। असल में तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली जिले के तिरुचिन्नुराई गांव में 1500 हिंदू लोग रहते हैं, जिसमें मुश्किल से 22 परिवार ही मुस्लिम है। इसी गांव में 1500 साल पुराना एक शिव का मंदिर है और इस्लाम आया 1400 साल पहले। अब विवाद का कारण यह है कि अभी तक यह पता नहीं चल पाया कि इस्लाम के आने से पहले किस मुसलमान ने तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली डिस्ट्रिक्ट के तिरुचिन्नुराई गांव की जमीन को वक्फ कर गया। इसी तरह द्वारका और भेट द्वारका का नाम आप लोगों ने सुना होगा। अरब सागर में टापुओं पर बसा शहर है, जहां पर भगवान श्री कृष्ण ने राज किया था। इसके कुछ टापू तो आजकल जलमग्न हो गए हैं। इसके भी 2 आइलैंड पर वक्फ बोर्ड द्वारा अपना दावा ठोक दिया गया। यह सुनकर सुप्रीम कोर्ट का दिमाग झन्ना गया कि यह कैसे हो सकता है भाई। इंटरेस्टिंग तो तब हुआ जब सुन्नी वक्फ बोर्ड द्वारा ताजमहल को ही वक्फ की संपत्ति बता दिया गया। इस बात से आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया परेशान होकर 2010 में सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। उसने अपील करी, क्योंकि ताजमहल को आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा मैनेज किया जाता है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने सुप्रीम कोर्ट को कहा कि भाई अब हम क्या करें। सुन्नी वक्फ बोर्ड ने तो ताजमहल को ही अपनी संपत्ति घोषित कर रखा है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर स्टे लगा दिया और कहा कि ठीक है, तुम्हारे कानून में लिखा होगा। अब हम लोग भी सुप्रीम कोर्ट वाले हैं, अब क्या करें। सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा ही लॉजिकल सा सवाल पूछ लिया कि आपके अनुसार वक्फ का मतलब है कोई व्यक्ति अपनी संपत्ति अल्लाह के नाम कर गया हो, इस्लाम का अनुयायी हो, अपनी संपत्ति वक्फ कर गया हो, ले आओ, जाओ शाहजहां का वो कागज ले आओ जिसमें कि ताजमहल को वक्फ करते समय वो डॉक्यूमेंट दिया था कि ताजमहल मेरी है, मैं अपनी संपत्ति वक्फ करता हूं। अब उसके पास कुछ था नहीं। फिर सुप्रीम कोर्ट ने उसके पिटीशन को खारिज करते हुए उससे कहा कि जब तुम्हारे पास कोई कागज नहीं है तो वापस पधारो और ये जगह आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के पास रहने। तमिलनाडु के एक गांव के लैंड ओनर राजगोपाल ने अपनी कृषि भूमि को कर्ज उतारने के लिए बेचना चाहा, लेकिन सब रजिस्ट्रार ऑफिस ने इन्हें तमिलनाडु वक्फ बोर्ड से एनओसी लाने को बोला, क्योंकि गवर्नमेंट रिकॉर्ड में इस गांव और ऐसे ही कई हिंदू विलेजेस की जमीन इस वक्फ बोर्ड की बताई जा रही है। वक्फ बोर्ड सिर्फ मुस्लिम समुदाय के लिए कुछ स्पेशल कानूनी अधिकार है। सेक्शन 85 के तहत अगर इन्होंने आपकी संपत्ति को अपना मान लिया है तो आप सिविल कोर्ट नहीं जा सकते और विदाउट नोटिस रिसीव हुए आपकी लैंड इनको ट्रांसफर हो जाएगी। आपको केस इन्हीं के ट्रिब्यूनल कोर्ट में लड़ना पड़ेगा। ऊपर से डिसीजन पैनल वाले भी उन्हीं की कम्युनिटी के IAS, MLA, MP होते हैं। ये सब लोग सेक्शन 40 के तहत आपकी प्रॉपर्टी की इंक्वायरी इसी कम्युनिटी के लोगों से करवाते हैं। तमिलनाडु वक्फ बोर्ड का कहना है कि इन हिंदू गांवों की जमीनें इनको 1956 में दान में मिली थी, इसलिए ये जमीन इस वक्फ की है। लेकिन सोचने वाली बात है कि इस 1300 साल पुराने टेम्पल को भला किसने दान किया। देश भर में चल रहे 51,000 केसेस में पाया गया है कि ये बोर्ड पीसफुली रह रहे लोगों में अराजकता फैलाने के लिए बेवजह इनको डिस्टर्ब करता है। इसी तरह वक्फ बोर्ड देश भर में 8 लाख हेक्टेयर भूमि को अपनी बता रहा है। यदि कोई संस्था ऐसी है जो न्यायपालिका से ऊपर है, अगर कोई अधिकार जिसे अदालत में क्रॉस चेक नहीं किया जा सकता, तो ऐसे अधिकार का क्या मतलब। अगर किसी भी अदालत में किसी विवाद को चुनौती नहीं दी जा सकती, तो हम कैसे कर सकते हैं कि हमारे देश में रूल ऑफ लॉ है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।